माँ का इंतजार सुबह का समय है। सावित्री देवी अपने आंगन में बैठी हैं। उनकी आंखों में उम्मीदों की चमक अब कमजोर पड़ गई है। रवि आज जरूर आएगा। हो सकता है किसी काम में फंसा हो, पर आएगा जरूर। सावित्री देवी कहती हैं, आशावान स्वर में। सावित्री दीदी, अब मान भी लो। 2 साल हो गए, उसने तो तुम्हें भुला दिया। पड़ोसी औरत कहती है सहानुभूति से। शहर में रवि रवि एक ऑफिस में व्यस्त हैं। माँ की आवाज उसके दिल से बहुत दूर जा चुकी है। कब गए थे आखिरी बार गांव? सहज रूप में दोस्त पूछता है। गांव कौन सा? ओ, माँ वहां रहती है, लेकिन यार, टाइम ही नहीं मिलता। रवि लापरवाही से जवाब देता है। माँ की तबीयत बिगड़ती है। पड़ोसी डॉक्टर बुलाते हैं और डॉक्टर माँ का हाल बताते हैं। इनकी हालत ठीक नहीं है। अगर बेटे को देखना चाहती हैं तो जल्द बुलाइए। डॉक्टर चिंताजनक स्वर में कहते हैं। हे भगवान, एक बार उसे भेज दे। एक बार। माँ असहाय होकर कहती हैं। रवि को कॉल। बेटा, माँ बहुत बीमार है। आखिरी बार देखना चाहती हैं तुझे। पड़ोस का एक शख्स सहानुभूति से कहता है। मैं बहुत बिजी हूं अंकल। देखता हूं कुछ कर पाता हूं कि नहीं। रवि बेपरवाही से जवाब देता है। मां की हालत नाजुक। रवि आ गया क्या? मां उम्मीद भरी आवाज में पूछती है। पछताया हुआ बेटा? रवि गांव पहुंचकर सन्नाटा पाता है और मां को चारपाई पर लेटा देखता है। मां, मां, मैं आ गया मां। रवि पछतावे की गहराई में कहता है। बहुत देर कर दी बेटा। बूढ़ा पड़ोसी दुखद स्वर में कहते हैं। अंतिम विदाई। रवि चिता के पास बैठा फूट फूट कर रो रहा है। एक कॉल तो उठा लेता, एक दिन पहले आ जाता। माँ ने सिर्फ मुझे देखना चाहा था और मैं बहुत देर कर गया। रवि दुखी होकर बोलता है। माँ की दुआओं में ताकत होती है, पर उनकी जरूरत हमें तब होती है जब वो हमारे साथ नहीं होती। समय रहते माँ बाप को समय दो, क्योंकि अफसोस जीवन भर का होता है।